उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के जहां जाति और संप्रदाय की राजनीति हो रही है, हिंदू मुसलमान का नारा खूब चल रहा है, वहीं विभिन्न पार्टियों के नेता एक दूसरे को लुभाने के लिए जोड़ तोड़ की राजनीति में लगे हुए हैं। नकुड़ और गंगो विधानसभा पर चर्चाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अभय चौधरी जो हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ चर्चाएं चल रही हैं पिछले कुछ दिनों से। बात करने के लिए हमारे साथ अभय चौधरी जी हैं, उनसे बात करेंगे क्या जो चर्चाएं सोशल मीडिया पर हो रही हैं, क्या सच में कहीं ऐसी बात हुई कुछ कि वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ सकते हैं या एक कोरी अफवाहें हैं। बात करेंगे अभय चौधरी जी से। और विधानसभा चुनाव को लेकर के वो अभी प्रचार कर रहे हैं, पिछले 2 दिन से नकुड़ विधानसभा पर अभय चौधरी जी हैं। तो इस तरह की अटकलें क्यों चली और क्या इसके पीछे का कारण है? चौधरी साहब, आपको लेकर के सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा एक अफवाह या जो भी रही होगी, चर्चाएं चल रही हैं कई दिन से कि अभय चौधरी जो है भाजपा छोड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी में उनकी बात हो रही है, कुछ इस तरह का है जी? नहीं, सोशल मीडिया को मैं तो देखता नहीं, ना मैं ये न्यूज़ पढ़ता, ना इन पर मैं यकीन करता, और ना ही मैं कभी भारतीय जनता पार्टी छोड़ने की बात आई। क्योंकि मैं थोड़ा लेट इसलिए शरीक हुआ इन प्रोग्रामों में, क्योंकि मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी। मैं उनको लिए घूम रहा था, उनको बहुत ही ख़राब बीमारी के सीन नज़र आ रहे थे। तो मैं तो पिछले पूरी जनवरी हो गए उनको हॉस्पिटल्स में, मेरठ हो चाहे दिल्ली हो, सब हॉस्पिटल्स में रहा और उनके चेकअप कराए। अब आकर के मुझे कुछ राहत मिली है पिछले 3 दिन से, और तब से ही मैं सक्रिय हूँ। और भारतीय जनता पार्टी तो छोड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता कि हम अपनी पार्टी को छोड़ दें। और हमारी पार्टी, और चाहे मेरे बड़े भाई और डॉक्टर सुशील, उनके बारे में मैंने भी सुना था कि ऐसे ऐसे लोगों की चर्चाएं हैं, लेकिन वो स्पष्ट रूप से गंगो विधानसभा में किरत के लिए काम कर रहे हैं। और मैं 2-3 दिन से यहाँ पर, चूँकि मुकेश से मेरी लगातार बात होती रहती थी, हमारे तमाम साथियों से बात होती रहती थी कि आप आ जाओ, तो हम अब आ गए और पूरी तरीके से तन मन धन के साथ में काम कर रहे हैं। और हमारे तमाम साथी, रिश्तेदार, हमारे तमाम लोग लगे हुए हैं, और कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के चले जाएं। राष्ट्रवादी पार्टी है, हम इन ऐसी पार्टियों में क्यों जाएं जिनमें हमारा कोई बात ही नहीं है, ना कोई उनसे हमारी कोई संबंध है उन लोगों से हमारे। तो हम तो अपनी पार्टी में राष्ट्रवादी लोग हैं और राष्ट्र विचारधारा के साथ में हम लोग चलते हैं। अच्छा, यहाँ से नकुड़ के जो प्रत्याशी हैं, पहले आपके साथ थे भारतीय जनता पार्टी में, धर्म सिंह सैनी है, वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, गठबंधन के प्रत्याशी हैं। तो उनको लेकर के ये कह रहे हैं लोग कि मुस्लिम वोट के दम पर वो यहाँ से 5वीं बार जीत कर जाएंगे, बड़ा उनके साथ एक वोट बैंक है। आपको क्या लगता है, जैसा आपने देखा 2 दिन से? नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखिए, यहाँ पर ये तो बहरहाल स्वतंत्र है, आदमी कोई कहीं पर भी जा सकता है, लेकिन ठीक है, वो हमारी पार्टी में थे तो उनका स्वागत था, उनके साथ थे। और हमारे व्यक्तिगत संबंध तो सभी जगह हैं, सभी लोगों से हैं, चाहे वो किसी भी दल में रहे हों। व्यक्तिगत संबंध हमारे कोई ख़राब नहीं है। लेकिन जहाँ तक है चुनाव के बारे में, पार्टी की विचारधारा के बारे में, वो हमारी स्पष्ट है। हमारी विचारधारा और हमारी पार्टी एक है, और उसी के साथ हम काम कर रहे हैं। और उनसे अब मुस्लिम कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा, बहरहाल साहिल भी कैंडिडेट बहुत मजबूत है और बहुत अच्छे परिवार से है। वो लड़का भी बहुत अच्छे ढंग से चुनाव लड़ रहा है, जैसा मुझको पता चला है अभी 2 दिन से। तो सब लोग अपने अपने मन के मर्जी के हिसाब से चल रहे हैं। और हमारे साथ तो देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, भारतीय जनता पार्टी के साथ में सभी धर्म के लोग हैं। अभी ये सम्राट प्रधान खड़े हैं, ये और संजय भाई खड़े, तमाम ये हमारा दामाद है लड़का। अब इन्होंने तमाम ये प्रोग्राम किए हैं, सब तमाम लोगों, प्रधानों को इकट्ठा करके इतना बड़ा प्रोग्राम आज किया है। तो सभी धर्मों के लोग थे और सभी जातियों के लोग थे। तो यहाँ ना जाति का प्रश्न पैदा होता, ना धर्म का प्रश्न पैदा होता। सबको, लोगों को पता है कि कहाँ से विकास हो सकता है, कहाँ सुरक्षा मिल सकती है। सब योगी और मोदी के दीवाने हो रहे हैं, तो तमाम एक तरफा वोट पड़ रहा है योगी और मोदी के नाम से। अच्छा चौधरी साहब, आप तो कह रहे जाति धर्म की कोई बात नहीं है, लेकिन बड़े बड़े नेता, बड़ी बड़ी पार्टियां जातियों की बात कर रहे हैं। अभी अमित शाह जी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में खास तौर पर जो नाराज चल रहे थे जाट लोग, जाट समाज को किसी तरह से रूठे हुए को मनाने का काम उन्होंने छेड़ रखा है। जगह जगह जा रहे हैं, जाट पंचायत कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं। तो आपका जो चौधरी परिवार है, इसकी भी काफ़ी पकड़ रही है। आपके भाई डॉक्टर सुशील चौधरी विधायक रहे, जाट समाज में आप लोगों का सक्रिय रहा है आना जाना। तो क्या आप लोगों को लगता है कि जाट समाज की नाराज़गी दूर होगी और भाजपा के साथ जा सकते हैं, या कुछ नाराज़गी उनकी दूर नहीं हो पाएगी? यहाँ पे तो कोई जाट समाज में नाराज़गी नहीं है।
यहाँ तो जो हमारे साथ के हैं सब साथी हैं और हमेशा से साथ रहे, वो हमारे साथ है, जहाँ हम हैं वहीं पर वे हैं। और भाई ये जहाँ तक पार्टियों की बात है, अलग अलग बिरादरियों को जोड़ने की बात है, हम भी लोग जोड़ते हैं, हम भी जाकर अलग अलग समाज में बैठ कर के बात करते हैं, हम नेता भी बात करते हैं, दूसरे लोग भी करते हैं। कोई ब्राह्मण सम्मेलन कर रहा, कोई कश्यप सम्मेलन कर रहा, कोई प्रजापति सम्मेलन कर रहा है, सभी पार्टियों के लोग कर रहे हैं। तो वो हमारी पार्टी के लोग भी वही काम कर रहे हैं और हम भी उसी तरीके से मिलते हैं। आदमी चाहता है अपनी समाज की कुछ बातें रखने के लिए, मान लीजिए जाट समाज ने भी उनके अमित शाह जी के सामने कुछ अपनी कहा था कि हम अलग से बात करना चाहते हैं। अमित शाह जी ने कहा चलो आइए बात करिए बैठ करके। उन्होंने अपना कुछ डिमांड रखी, उन्होंने कहा कि जितनी भी मांग उचित मांग आपकी हैं वे सारी हम पूरी करेंगे। तो हर समाज चाहता है भाई, अपना उत्थान समाज चाहता है। मंत्री जी जो पार्टी छोड़ के गए आपकी, वो कह रहे हैं कि सैनी समाज मेरे साथ है और सैनी समाज के लोगों से हमारी बात हुई तो उनका कहना है जहाँ मंत्री जी वहाँ हम। तो वहीं नकुड़ पे ये स्थिति है, तो गंगों पे क्या होगा और भेंट में सैनी समाज किसके साथ रहेगा? आप तो पूरे ज़िले की तस्वीर देखते हैं, कैसा लग रहा है आपको? सैनी समाज की नाराज़गी क्या बीजेपी से है या वो अलग अलग जगह अलग अलग लोगों के साथ है? नहीं, हमारे किसी भी समाज से हमारी नाराज़गी नहीं है, हमारी पार्टी से नाराज़गी नहीं है। सैनी समाज हमारा हमेशा भारतीय जनता पार्टी का मतदाता रहा है और वो उसने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। अगर कोई ये कहे सैनी समाज मेरे साथ है तो हम कहें हमारे साथ है। आज इतने सारे प्रधान यहाँ सैनी समाज के ही थे और यहाँ पर ये गांव है नकुड़ के पास, ये अभी परसों कौन सा गांव है भाई, वो हसन नारायणपुर, इतना बड़ा सैनिक सम्मेलन हुआ जिसकी कोई इंतहा नहीं। हमारा कल दफ्तर का जब उद्घाटन था परसों, वहाँ पर हरियाणा के जो एमपी हैं सैनी जी, वो आए हुए थे। हमारे कस्बे के जो पूर्व चेयरमैन रहे हैं धनीराम सैनी जी, वो आज यहीं उपस्थित थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, हमारे पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन हैं भाई जसवंत सैनी जी, वो यहीं पर हमारे साथ रहे और उन्होंने तमाम ने कहा कि कोई समाज कहीं नहीं जा रहा। जब आदमी हारता है और आदमी को दिखता है कि भाई ये तो सब चीज़ मेला भी चढ़ गया, तो वो कुछ ना कुछ कह कर के अर्गलन बातें कर कर के अपने को शो करना चाहते हैं कि भाई ये मेरे साथ आ जाएं किसी भी तरीके से। सैनी समाज के लोग से हमने बात हुई, उन्होंने कहा जसवंत सैनी रामपुर में अपनी बात देखें जाकर, वो रामपुर के नेता हैं। हमें हमारे मंत्री जो हैं धर्म सिंह सैनी, वो उन्होंने हमें राजनीति में पहचान दिलाई। तो कहीं 2-4 लोगों की बात ये भी है कि मंत्री जी का जिस तरह यहाँ विरोध हुआ उससे हमारे समाज में नाराज़गी है। क्या ऐसा कुछ हुआ था जो मंत्री जी को नाराज़गी थी किसी समाज में उनको लेकर के? कुछ नहीं, किसी समाज में मंत्री जी को लेकर के नाराज़गी नहीं रही। मंत्री जी जब पिछली बार भारतीय जनता पार्टी से लड़े तो तमाम बिरादरियों ने उनको वोट दिया था, भारी बहुमत से उनको जिताया था, तो उनके प्रति कोई नाराज़गी किसी की नहीं। उनका मन था वो चले गए छोड़ करके, वो एक अलग बात है। और भाई जसवंत सैनी रामपुर के क्यों होते? जसवंत सैनी तो प्रदेश के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी में उपाध्यक्ष रहे हैं और उत्तर प्रदेश पिछड़ा आयोग के चेयरमैन हैं, तो वो बहुत बड़े नेता है जसवंत सैनी। जसवंत सैनी कोई छोटा नेता थोड़ा है। अच्छा, गंगों के लिए आपका क्या मैसेज है? गंगों में किस तरह का आप देख रहे हैं? गंगों में भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी 100%, कोई रोक ही नहीं सकता। एक तरफा वहाँ पे जीत है, वहाँ और कोई लड़ाई में ही नहीं है। मुकाबला किसके बीच दिख रहा है वैसे आपको? वहाँ मुकाबले में कुछ दिखता नहीं हमें, वहाँ तो एक तरफा जीत है किरत की, एक तरफा। धन्यवाद। तो ये थे अभय चौधरी जी, जिन्होंने बताया कि सैनी समाज हो या दूसरे कोई भी समाज हो, सब लोग एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। नकुड़ की तस्वीर उन्होंने बताई, गंगों के बारे में बताया कि गंगों में किसी के साथ भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीत की तरफ है। अभय चौधरी जी ने जो मैसेज दिया, उनका साफ तौर पर कहना था कि सोशल मीडिया पर जो उनको लेकर के अफवाहें फैलाई जा रही हैं उनका उन्होंने खंडन किया और उन्होंने बताया कि मेरा भाजपा छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता और वो पूरी तरह से राष्ट्रवादी सोच से प्रभावित होकर के वो भी और उनके बड़े भाई डॉक्टर सुशील चौधरी जो विधायक रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और उनका ऐसा कोई विचार नहीं है। बुलेटिन उत्तर प्रदेश के लिए रवि चौधरी के साथ नकुड़ से विपिन आर्य।